ओम शांति। मीठे बाबा की जो आज की मुरली है ये फेब की मुरली है 2001 की। और बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, बाबा जब उनको देख रहा है तो बाबा को एक राज्य सभा दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो राज्य सभा है ये स्वराज्य अधिकारियों की है। एक है विश्व राज्य अधिकारी जो हम सतयुग में बनेंगे, लेकिन संगम पर भी बाबा को विश्व के बच्चों की एक सभा दिखाई दे रही है, लेकिन वो बच्चे हैं जो स्वराज्य अधिकारी है। और स्वराज्य अधिकारी भी जो हैं, क्योंकि राज्य तो है ना, भले अभी विश्व पर नहीं कर रहे हैं लेकिन खुद पर कर रहे हैं। तो राजा के लिए हमेशा 3 निशाने दिखाते हैं, ताज, तिलक और तख्त। तो जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, जो ये पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि स्व के ऊपर, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकारी बने, तो बाबा ऐसे बच्चों को 3 निशानियां जो बाबा देख रहा है, तो सबसे पहले ताज कौन सा देख रहा है? पवित्रता का ताज, लाइट का ताज हर एक पर दिखाई दे रहा है। और ये भी समझ में आता है कि जब तक पवित्रता नहीं होंगी तब तक स्वराज्य अधिकारी बन भी नहीं सकते। उतनी ताकत ही नहीं आएंगी कि हम अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर शासन कर सकें। फिर बाबा तिलक देख रहा है, तो तिलक कौन सा है? अधिकारी की स्मृति का तिलक। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये स्मृति का तिलक। जैसे वहाँ स्मृति होती है ना, मैं राजा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, ऐसे वो स्मृति का तिलक। और तीसरा तख्त। तो तख्त कौन सा है? जैसे वो राजा तख्त पर बैठता है ना, उसकी गद्दी होती है, उस गद्दी की भी बहुत महानता होती है। कई जगहों पर राजा एक बार उस गद्दी पर बैठता है, पर उस गद्दी को प्रणाम रोज किया जाता है, उसका आदर किया जाता है। तो ऐसे ही ये तख्त कौन सा है? अकाल तख्त, ब्रकुटी का तख्त। आत्मा यहाँ अकाल तख्त पर बैठ करके शासन चलाती है, अपने कर्मेंद्रियों को, सहयोगियों को, जो साथी हैं, जो कर्मेंद्रिय, उनको ऑर्डर से चलाए। तो पहले बाबा जैसे एक रूप विजुलाइज करके हमें दिखा रहा है, और ये हमें भी इमेजिन करना है ना। फिर से इसको एक बार इमेजिन करें कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं, पवित्रता का ताज है, अधिकार की स्मृति का तिलक है, और अकाल तख्त पर आत्मा बैठ करके कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाती है, तो वो तख्त है। फिर बाबा ने कहा जो यहाँ पर जितना स्वराज्य अधिकारी होगा वो वहाँ पर उतना विश्व राज्य अधिकारी होगा। आपके वर्तमान से आपका भविष्य बनेगा। तो मैं कौन, आज क्या हूँ, उससे ही भविष्य डिसाइड होगा कि कल हम क्या बनेंगे। तो बाबा देख रहा था, और देखते देखते ये तो हमारा फाइनल स्वरूप है, लेकिन चेक भी कर रहा था कि बच्चे सदा स्वराज्य की सीट पर कब तक सेट होते हैं। अब स्वराज्य का मतलब क्या है? स्व पर राज्य करना, माना आत्मा मालिक है। जो बाबा ने हमें समझाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाए। चाहे वो स्थूल कर्मेंद्रियाँ हैं, आँखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं, वो हमारे ऑर्डर से चले। कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं दे, आनाकानी नहीं करे। और दूसरा है सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार भी आत्मा के ऑर्डर से चले। तो बाबा ने कहा, बाबा देख रहा है सदा स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक हैं, कामकाज करते हुए, लौकिक अलौकिक संभालते हुए सदा रहते हैं, कितनी परसेंटेज में रहते हैं, क्योंकि स्मृति तो है। अब यह अवेयरनेस तो आ गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये भी अवेयरनेस आ गई, मैं राजा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं कर्मेंद्रियों से कार्य कराने वाला हूँ। पहले हमें कहाँ पता था? हम कहते थे बोलना नहीं था, बोल दिया, हाथ उठाना नहीं था, उठा दिया, खाना नहीं था, खा लिया। हम एक विक्टिम मोड में जीवन जीते थे कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, हो गया, परिस्थिति ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, सामने वाले ने बोला ऐसा, तो हमें लगता था हमारी कर्मेंद्रियों का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसी परिस्थिति, जैसा व्यक्ति, जैसा वायुमंडल, वैसी हमारी कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। पर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, परिस्थिति का स्थिति पर नहीं, लेकिन स्थिति का
परिस्थिति, वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, आपका पड़ता है। और आप कौन? मैं आत्मा, मैं शक्ति, मैं मालिक, मैं राजा, प्रकृति सिंहासन पर विराजमान होकर के इन कर्मेंद्रियों से कार्य कराऊं। तो स्वरूप एक है स्मृति, स्मृति कि मैं ये हूँ, जो हमें टाइटल मिल जाता है। बाबा हमें पहले टाइटल देता है, स्मृति दिलाता है कि आप कौन हो। और दूसरा है उस स्मृति का स्वरूप बनना। स्मृति, समर्थी और स्वरूप। सबसे पहला होता है स्मृति, अवेयरनेस आ गई कि मैं कौन हूँ। फिर होता है समर्थी, उस चीज़ की शक्ति, और फिर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो मेजॉरिटी में स्मृति तो होती है, समझ में आ गया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ। लेकिन समर्थी कैसे आएंगे? समर्थी के लिए चाहिए अभ्यास। कितना हम वहाँ बैठ कर के अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हैं, उनकी दरबार लगाते हैं, अपना चार्ट चेक करते हैं। जैसे दुनिया में भी अगर कोई जन्म लेता है, प्रिंस है, राजकुमार है, लेकिन फिर उसको राजा बनने की ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ती है ना। उसको वो सारी कलाएं, वो सारे एटिकेट्स, मैनर्स, राजविद्या, जो भी सब कुछ है वो सीखना पड़ता है। और वो सीखने के बाद फिर वो उसके काबिल हो जाता है कि गद्दी उसको मिल सके। बाकी सब भले सीखे नहीं सीखे, उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजा बनने के लिए जो राजविद्या है, जो स्किल्स हैं, वो उस प्रिंस को तो सीखना पड़ेगा ना, राजकुमार को सीखना पड़ेगा। ऐसे ही बाबा कहता है समर्थी। हम भी जब तक अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से नहीं चलाएंगे, एक बार चलाएंगे, कभी फेल होंगे, कभी वो हमारे अनुसार चलेंगे, कभी हम उससे प्रभावित हो जाएंगे। करते करते वो स्वरूप बनेगा कि हम किसी भी कर्मेंद्री को ऑर्डर करेंगे और वो करेंगी जी हाजिर। तो स्मृति होना और उसका स्वरूप बनना, उसमें फ़र्क है। इसीलिए तो इसमें समय लगता है। क्यों हमें बनने में एक जन्म लग जाता है? संगम युग का इतना समय क्यों है? क्योंकि समझने में टाइम नहीं लगता, निश्चय होने में टाइम नहीं लगता, बनने में टाइम लगता है। बनना माना उस चीज़ का अभ्यास करना, उस चीज़ की प्रैक्टिस करना, उस शक्ति को डेवलप करना। अभ्यास करते करते कोई भी शक्ति डेवलप हो जाती है और फिर धीरे धीरे हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा, देखो बाबा श्रीमत देता है और आप सब श्रीमत पर चलते हैं। देने वाला बाबा है, चलने वाले हम हैं। अब है तो कितनी छोटी बात, लेकिन अगर हम सब श्रीमत पर न चलें तो यज्ञ कैसे चलेगा? आज यज्ञ इतने सुचारू रूप से क्यों चलता है? कितने ही बदलते जाते हैं। पहले निमित्त ब्रह्मा बाबा था, फिर प्रकाश मणि दादी, फिर बदलते जाते हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ की वृद्धि होती है, सुचारू रूप से चलता है। क्यों? कराने वाला शिव बाबा है, उसकी श्रीमत है, हम सब उसकी श्रीमत पर चलते हैं तो कार्य चलता है। कार्य सुचारू रूप से इसलिए चलता है क्योंकि हम सब श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे बाबा ने कहा, कर्मेंद्रियाँ, आपकी कर्मेंद्रियाँ आपकी श्रीमत पर चलती हैं, आपका ऑर्डर मानती हैं। आपका राज्य लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर शब्द कहा, लव एंड लॉ, कि यथार्थ रूप से चलता है। अब हमें अपनी कर्मेंद्रियों को कोई उसको पनिश नहीं करना है, उसको सज़ा नहीं देनी है। कई बार कई लोग कहते हैं ना, मन को भी मारना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि आपको मन को मारने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्यार से, आपका मन है उसको प्यार से चलाएं, आपकी बुद्धि है उसको प्यार से चलाएं। हमारी कर्मेंद्रियां हैं तो वो सारी कर्मेंद्रियों को प्यार से चलाएं कि हमारे दरबार में, हमारे राज्य में ऑर्डर बना रहे। वो सब लॉफुली चले, वो अपनी मर्जी नहीं करे, वो आनाकानी नहीं करे। जो हम कई बार कहते हैं, कहना नहीं था कह दिया, बोलना नहीं था बोल दिया, देखना नहीं था देख लिया, माना वो आनाकानी कर रही है। क्योंकि लंबा समय जब हम स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होंगे, तभी बाबा ने कहा लंबा समय सदा और सहज जब नेचुरल हो जाएगा, तब हम अनेकों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के निमित्त बनेंगे। मना वंडरफुल बात यह है कि ये सारा परिवर्तन का कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं आया है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी तो बनेगा, लेकिन स्वराज्य अधिकारी ही विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण के निमित्त भी बनेगा। जब तक हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होगी, जैसे एक फ़ौज में कोई भर्ती होता है, फिर वो उसकी ट्रेनिंग करता है, फिर वो उसका स्वरूप बन जाता है, वही देश के संभाल कर सकता है। अगर वो 2 साल 4 साल 5 साल की ट्रेनिंग नहीं करे, उसका स्वरूप नहीं बने, तब तक वो हमारे देश को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता।
वो हमारे देश की सेफ्टी सिक्योरिटी के निमित्त नहीं बन सकता। ऐसे हमें भी अगर विश्व का कल्याण करना है, हमें भी इस विश्व को परिवर्तन करना है, तो पहले हमें भी उसका स्वरूप बनना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने कहा अभी आप सबने छोटी सी रिहर्सल देखी। अब ये मुरली उस समय की है, आप में से कईयों को याद होगा 2001 जनवरी 26 जनवरी को 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था भुज में। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया जो था वो भुज था गुजरात में, और वैसे तो सारे गुजरात में अहमदाबाद में उसका प्रभाव दिखाई दिया, लेकिन भुज एक ऐसा स्थान था जो लगभग 90% वहाँ पर सब तबाह हो गया था। और बहुत दर्दनाक सीन थी। 26 जनवरी का दिन था, रिपब्लिक डे था, सुबह 9 बजे का समय था और बहुत अचानक ये हुआ था। और वंडरफुल बात है कि इसे पिछली 1-2 मुरलियों में बाबा इशारा दे रहा था, लेकिन बाबा बहुत सटल इशारा देता है। बाबा तो बार बार कहता है अचानक होना है, और बाबा एक दिन पहले भी नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। और ये भी एकदम अचानक हुआ। 9 बजे का समय था और अचानक के भूकंप आया और बहुत दर्दनाक सीन थी। तो बाबा ने कहा आप सभी ने छोटी सी रिहर्सल देखी, घंटी बजते हुए देखी और सब कुछ बेहद में देखा। मरने वाले भी बेहद में, चिल्लाने वाले भी बेहद में, और जो पीछे रह गए जीवित हैं उन्हों की परेशानियां भी बेहद में हैं। तो ऐसी वो सीन थी। सच में उस समय हम लोग भी स्कूल आदि में थे, पर वो सीन किसी को भूलती नहीं है क्योंकि बहुत ही दर्दनाक थी। आप सोचो कोई सिटी 90% से भी ज़्यादा तबाह हो जाए तो कितनी संख्या में उस समय लोग मरे थे। तो उस समय बाबा ने कहा देखो जैसे अभी सारी चर्चा क्या हो रही है कि जब ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे भूकंप है, तूफान है, आग है, तो क्या करना चाहिए। और ये होता ही है, जब भी ऐसा कोई समय आता है तो क्या प्रेपरेशन होनी चाहिए, प्री क्या होनी चाहिए, पोस्ट क्या होनी चाहिए, उसकी बातें शुरू हो जाती हैं कि कहीं पर भूकंप आए तो उसकी तैयारी क्या करनी चाहिए। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ होंगे तो वहाँ पर कहेंगे भाई ये टॉर्च होना चाहिए, एकदम बाहर भागना चाहिए, किसी कोने में चला जाना चाहिए। आग का होगा तो कहेंगे भाई दरवाजे के नीचे आप गीला कपड़ा लगाओ कि वो स्मोक अंदर नहीं आ सके। क्योंकि बहुत वंडरफुल बात बताते हैं कि बहुत लोग जल करके नहीं मरते, लेकिन जो आग जब लगती है और उससे जो स्मोक निकलती है, और जब हम घबरा जाते हैं, भागते हैं और उस स्मोक को अंदर इनहेल कर लेते हैं तो वो लंग्स में चली जाती है। तो मेजॉरिटी लोग आग से ना मर करके वो जो धुआं है उसको अंदर में इनहेल कर लेते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं और फिर आग की चपेट में आ जाते हैं। खैर बाबा ने कहा ये सारी बातें कब होना शुरू हो जाती हैं, जब ऐसा कोई प्रकोप होता है। तो क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, सब उसकी अवेयरनेस फैलने लगती है। बाद में क्या करना है वो भी होता है। अब जैसे कोई भूकंप हुआ तो सब तरफ होगा रिलीफ देना है, टेंट लगाने हैं, खाना पहुंचाना है, पानी देना है, फर्स्ट एड हो, हॉस्पिटल हो, आदि आदि। ये हो गया फिज़िकल प्रिपरेशन, शरीर के लिए फिज़िकल लेवल पर प्रिपरेशन। बाबा ने कहा आपके भी सभी साधन एवर रेडी हैं, क्योंकि वो सिर्फ शरीर नहीं है ना। जब ऐसी कोई आपदा आती है तो जितना नुकसान शरीर का होता है, मटीरियल लेवल पर होता है, उतना या उससे कई गुना नुकसान उस आत्मा का, जिसके लिए अचानक ऐसा हुआ होता है। वो आत्मा भी कितना दर्द में, दुख में, बेचैनी, भय, चिंता, कितनी इमोशन से गुजरती है। और कई बार बाहर का सब कुछ मिलने के बाद भी कई बार वो उस ट्रॉमा से, उस दर्द से, उस भय से कभी बाहर नहीं आ पाती। तो बाबा ने कहा आपके भी सारे साधन तैयार हैं। अब हमारे साधन कौन से हैं, हमें किस प्रकार से सहयोग देना है। हमारे साधन है शक्तियों का, स्नेह का, योग का बल। बाबा ने कहा आपके साधन तैयार हैं। किसी को शांति की शक्ति चाहिए तो वो शक्ति इमर्ज हो और आप उसको सहयोग दे सको, क्योंकि उस समय उसको शांति की ही चाहिए। उस समय उसको कोई और शक्ति की आवश्यकता नहीं। आप एकाग्रता की शक्ति दो या उस समय उसको आप निर्णय शक्ति दो, नहीं, उस समय उसको शांति की शक्ति चाहिए। जैसे किसी को पानी चाहिए, आप उसको 36 प्रकार का भोजन दो तो वो संतुष्ट नहीं होगा, उसको उस समय पानी ही चाहिए। उस समय ऐसा भी हुआ होगा कि जब रिलीफ का कार्य चल रहा है तो कोई मशीनों की आवश्यकता होंगी, और क्योंकि यह अचानक हुआ तो गवर्नमेंट भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। तो ऐसा था कि विदेशों से वो मशीन आएंगे और फिर वो कार्य में लगाई जाएंगे।
तो बाबा ने कहा देखो कितना नुकसान हो गया, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। वो जो साधन चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। ऐसे जिस समय शक्ति की आवश्यकता है, हमें भी होती है, और हम क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त हैं, तो ऐसे समय पर हमें शक्तियों का सहयोग औरों को भी देना होता है। अभी निर्णय शक्ति है, बाबा ने कहा आप कहो उसको, ऑर्डर करो, और वो 1 मिनट के बाद आए और 1 मिनट के बाद आप किसी और को दो, तो उसमें जितना जितना समय लगेगा, देरी होगी, उतना आप कम सहयोग दे पाएंगे। तो ये जो साधन मिले हैं, साधन माना जो बाबा से हमें शक्तियाँ मिली हैं, स्नेह मिला है, ज्ञान मिला है, क्या हम एवर रेडी हैं? और हम सब जानते हैं कि कई बार हम अपनी ही बातों में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम बेहद की सेवा कर ही नहीं पाते। और बाबा जैसे आज की मुरली में कह रहा हो कि बच्चे समय प्रमाण अभी बेहद की सेवा की ज़रूरत है, अभी तीव्र गति की सेवा की ज़रूरत है। आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आज तक जो सेवाएं हुई बहुत अच्छी हुई, लेकिन हम सबको पता है कि जब इस प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा होती है, उस समय कोई ज्ञान नहीं सुनता। उस समय उन आत्माओं को चाहिए होता है बल, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, शांति की शक्ति चाहिए होती है, सामना करने की शक्ति चाहिए होती है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, पर उस समय होता है कि हम उनको वो सकाश दें, उनको वो वाइब्रेशन दें कि उन आत्माओं को भी लगे कि हाँ, कहीं से हमें रिलीफ मिल रहा है। जैसे वो रिलीफ ऑपरेशन होते हैं ना, सारी दुनिया उन दिनों में लग जाती है कोई ना कोई एड पहुंचाने में। यहाँ तक कि उस समय तो ऐसा था कि वैसे आप देखें कि सेंटर्स इस प्रकार का पहले सोशल सेवा नहीं करते थे, क्योंकि बाबा के जो सेंटर हैं वहाँ दान आता है, तो दान से दान नहीं दिया जाता। हाँ, गृहस्थी जो रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो दादियाँ कहती थी कि आप समाज में रहते हैं और समाज में अगर कोई ऐसी बात होती है तो समाज को सहयोग देना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन धीरे धीरे तो ऐसा हुआ कि सेवा केंद्रों ने भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर के बाहर का भी सहयोग दिया। उन दिनों पर सेंटरों ने भी 3-3 हज़ार फूड के पैकेट बना करके, वरना जो सहयोग चाहिए था वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिराते थे। तो जिस प्रकार का खाने का, पानी का, टेंट का जो सहयोग दे सकते थे, संस्था आज भी देती है। लेकिन जो हमारा मुख्य कार्य है, चलो ये तो साइड का, हमारे लिए बाबा के बच्चों के लिए ये साइड का कार्य है, पर मुख्य कार्य है अनेकों को शक्तियों का, शांति का, स्नेह का, योग के बल का सहयोग देना। बाबा ने कहा सभी सोचते हैं आगे क्या होगा, तो बाबा ने तो बताया ही है कि घबराना नहीं है। ये तो घंटी बजी है, अभी घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। जो बाबा कहता है कि ये तो रिहर्सल है, बच्चे बहुत कुछ होना है, दुख के पहाड़ गिरने हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आप कौन हो। बाबा ने कहा आज तक भी देखो दुनिया में जब देवियों को दिखाते हैं तो कभी भी उनको सिर्फ 2 भुजा नहीं, ज़्यादातर 4 भुजा, 6 भुजा, 8 भुजा, 16 भुजा भी दिखाएंगे। अनेक भुजाएं क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो अनेक शक्तियों का यादगार है। तो बाबा ने भी बच्चों को सर्व शक्तियाँ दी हैं, मास्टर सर्व शक्तिवान बनाया है। तो ज़रूरी है उन शक्तियों की स्मृति भी हो और उनका स्वरूप भी हो। और इसीलिए बाबा ने कहा चेक करो, विश्व को सहयोग देने से पहले अपने को चेक करो कि हमारी वो शक्तियाँ हैं हमारे पास। समय पर पहले तो हमारे लिए हाजिर होती हैं, क्योंकि हम भी तो परिस्थितियों में होते हैं। चलो औरों पर तो हम रहम बाद में करेंगे, विश्व को तो सहयोग बाद में देंगे, पर हम भी जब परिस्थिति में होते हैं तो क्या ये शक्तियाँ हम ऑर्डर करें तो एवर रेडी होती हैं? तो बाबा ने कहा चेक करो। और 3 बातों का एग्जाम्पल देकर बहुत सुंदर बाबा ने चेक कराया, और हम सब उसमें शायद कभी ना कभी तो फेल हो ही जाते हैं। पहला बाबा ने कहा देखो आप अपने मन को ऑर्डर करो, मन मनाभव हो जा। मन मनाभव माना मन को मेरे में लगाओ, देह देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के दुनिया से परे मन केवल शिव बाबा में लगे। आपने ऑर्डर ये दिया योग के समय, और वो मन चला जाए व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ ख्यालातों में, इधर उधर की बातों में, तो क्या मन ने आपका ऑर्डर माना? और ऐसा तो कई बार होता है। हम कितनी बार बाबा की याद में बैठते हैं मन मनाभव स्थिति में स्थित होने के लिए, और हमारा मन इधर उधर की बातों में, अपनी छोटी छोटी परिस्थितियों में, गलतियों में उलझ जाता है।
तो मन को ऑर्डर दिया और मन ने नहीं माना तो क्या उसको स्वराज्य अधिकारी कहेंगे? फिर दूसरा बाबा ने कहा कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, आप सोचते हो मुझे बहुत मधुरता से बात करनी है, लेकिन मधुर होते होते फिर आवेश आ जाएगा या चिड़चिड़ापन आ जाएगा। क्रोध का महान रूप नहीं, लेकिन छोटा छोटा रूप, वो भी हम सब अनुभवी हैं। कई बार हम कितना सोच करके जाते हैं, हम इनसे बात करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, हमें कोई संस्कारों का टकराव नहीं करना, कोई ऑल्टरकेशन नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, बस मुझे अपनी बात बहुत आराम से इनको कहनी है। और कई बार फिर बात करते करते वो ईगो आ जाती है, आर्ग्यूमेंट होने लगता है, टकराव होने लगती है, मुख के से कुछ कुछ निकल जाता है। बाद में हम कहेंगे देखो मेरा भाव नहीं था, आई एम सॉरी। आपको पता है ना मेरा आपके प्रति कितना प्यार है, कितना सम्मान है, और वो बात भी सच है। लेकिन उस समय हम स्वराज्य अधिकारी नहीं थे, उस समय आत्मा मालिक नहीं थी, लेकिन संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया। कर्मेंद्रियों ने हमें दुख दे दिया, हम कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए, अधिकारी होने की जगह हम उसके अधीन बन गए। ऐसे ही बाबा ने कहा कभी वायुमंडल होता है, हमें लगता नहीं इसमें हमें निर्माण होना चाहिए, लेकिन फिर कई बार मन कहेगा अरे मैं ही दबूं। ईगो आ जाती है ना। ईगो तो क्या कहती है? ईगो हमेशा कहती है कि नहीं मुझे सामना करना है, मुझे अपनी बात कहनी है, आर्ग्यूमेंट, ये सब ईगो की निशानी है। निर्माणता में क्या होता है, कई बार हम झुक जाते हैं। जो दादियाँ भी सिखाती थी, एक ने हार मानी हो गई हारमनी। बाबा भी जो कहता है जो झुकता है उसके सामने सारा संसार झुकता है, जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है। लेकिन उस समय ये बातें भूल जाती है। ईगो को लगता नहीं मुझे बाहर का आर्ग्यूमेंट जीतना है, मैं ही दबता रहूँ, मैं ही सहन करता रहूँ, मैं ही मरता रहूँ, ये मुझे ही दबाते हैं। तो वो ह्यूमिलिटी फिर ईगो में बदल जाती है, और ईगो फिर लड़ना झगड़ना, ज़िद करना, सिद्ध करना, आर्ग्यूमेंट करना, वो होने लगता है। अब ये 2-3 छोटे छोटे बाबा ने एग्जाम्पल दिए, हम सब इससे रिलेट करते हैं, और हम सब महसूस करते हैं कि जितना स्वराज्य अधिकारी की सीट सदा होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, जितनी परसेंटेज में होनी चाहिए वो अभी तक भी नहीं है, तो हम कैसे विश्व का कल्याण करेंगे? आज वो हमारे लिए ही हाजिर नहीं हो रही है, तो कल अपने भाई बहनों के लिए कैसे हाजिर होंगी? क्योंकि बाबा ने कहा आपको मनसा सेवा करनी है। मनसा से वाइब्रेशन शक्तियाँ फैला करके वायुमंडल बनाना है। आखिर आपके ही भाई बहन हैं, उन्हों पर रहम करना है। मनसा सेवा है बहुत सहज, लेकिन अगर मन शक्तिशाली नहीं है तो हम कर नहीं सकते हैं। विधि सहज है, लेकिन विधि कितनी भी सहज है, पर जिस इंस्ट्रूमेंट से करनी है वो भी तो पावरफुल होना चाहिए ना। कोई चीज़ कितनी भी इजी हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो पावरफुल होना चाहिए। आज अगर इंस्ट्रूमेंट पावरफुल हो तो वो कार्य सहज हो जाता है। मनसा सेवा माना मन में श्रेष्ठ संकल्प हो, उससे पैदा होने वाली ऊर्जा वायुमंडल बनाएगी, घर का, सेंटर का, सारे विश्व का। लेकिन मन में ही व्यर्थ है, मन के अंदर नेगेटिव है, विकल्प है, तो वो मन तो मनसा सेवा कर ही नहीं सकता। आज एक इंस्ट्रूमेंट है, समझो चाकू, आपको उससे फल काटना है, लेकिन वो चाकू साफ होना चाहिए, उसकी धार ठीक होनी चाहिए, क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट ठीक होगा तो ही तो आप उससे कोई कार्य कर सकते हैं। ऐसे मनसा सेवा वेरी इजी। अभी वाचा सेवा में कहेंगे थोड़ी मेहनत है, कला होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए। कर्मना सेवा में भी कहेंगे शरीर शक्तिशाली होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। बीमार कैसे कर सकता है, बुजुर्ग कैसे कर सकता है? मनसा सेवा बाबा कहते हैं कोई भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है, लेटे लेटे भी कर सकता है, लेकिन कर तो सकता है। सहज तो बहुत है, लेकिन मन शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। कर्मेंद्रिय हमारे ऑर्डर से चलना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा पहले स्वराज्य अधिकारी बनो, पहले अपने ऊपर रहम करो। और उसके लिए एक बहुत सहज विधि बाबा ने बताई कि कभी कभी आप बहुत उलझ जाते हो अलग अलग चीज़ों को चेंज करने में। आज इस संस्कार को बदलो, आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज मुख के ऊपर कंट्रोल दो, जो करना भी पड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा बीज को पकड़ो। और बीज क्या है? इस चीज़ का नशा कि मैं अधिकारी हूँ। जैसे उस राजा को नशा रहता ना, मैं राजा हूँ, तो फिर सारे कर्मचारी उसको सुनेंगे।
कई बार आप देखा करो राज्य दरबार कितनी बड़ी होती है, ऑर्डर से औहदे से लोग सामने बैठे होते हैं, पहले जो उसके रॉयल फैमिली के हैं उसके पीछे 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 पीछे, लेकिन सबको पता होता है कि आखिरी ऑर्डर राजा का होगा। बस ये स्मृति कि मैं राजा हूँ और सब कर्मचारी, सब सहयोगी, सारी दरबार, सारी प्रजा उसका ऑर्डर मानेंगे। ऐसे बाबा ने कहा आपको नशा हो कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, तो अपने आप सारी कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार, मुख है, आंखें हैं, कान है, हाथ हैं, सब आपका ऑर्डर मानेंगे। आपको एक एक को ऑर्डर से चलाने की मेहनत नहीं करनी। एक एक को चलाएंगे तो क्या होता है, एक पर मेहनत करेंगे, एक पर अटेंशन देंगे, थोड़ा सुधार दिखाई भी देगा, लेकिन फिर कोई दूसरी आना करेगी, कोई दूसरा थोड़ा सा हो जाएगा। पर बाबा ने कहा इसमें जो विधि है कि आप बीज को पकड़ो, उस चीज़ का नशा हो, मैं अधिकारी हूँ, कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा नहीं दे सकती। और जब भी स्वराज्य अधिकारी की बात आती है तो हमें ब्रह्मा बाबा का तो याद आ ही जाता है। दादी लच्छू दादी ब्रह्मा बाबा की डायरी दिखाती थी, जिसमें ज्ञान में आने से पहले भी बाबा दरबार लगाता था, अपनी कर्मेंद्रियों के दरबार लगाता था। और बहुत जैसे बाबा उनसे बात करता था, हे मन मंत्री, मंत्री है ना, आज तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे धोखा क्यों दिया, तुम मेरे ऑर्डर से क्यों नहीं चले, तब भी बाबा दरबार लगाता था। ऐसे हमें भी राजा बनकर के दरबार लगाने हैं, चाट देखना है, और अभ्यास करते करते फिर वो अधिकार आने लगता है। धीरे धीरे आप देखो राजा के प्रति तो कितना आदर होता है। आज के समय पर भी कहीं सुनाते हैं इंडिपेंडेंस के बाद कहाँ सत्युग, अभी तो कलयुग का अंत है, उसमें भी अब तो राज्य परिवार में वो ख़त्म ही हो गया, राजा ही, डेमोक्रेसी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, गद्दी नहीं है, पावर नहीं है। तो भी कई स्थानों पर बताते हैं, भारत में भी बड़ौदा आदि में कहीं जाएंगे ना, तो प्रजा आज भी जो नेक्स्ट गद्दी पर बैठने वाला था, भले अब उसके पास पावर नहीं है, तो भी उसको देखेंगे ना सड़क पर या कहीं मिलेंगे तो सरकार करके बुलाएंगे। सरकार माना लोगों का आज भी उस व्यक्ति के प्रति उतना प्रेम और आदर रहेगा। ऐसे पावने का आपकी कर्मेंद्रियों को, आप राजा के प्रति आदर होना चाहिए। आप ऑर्डर करो और उसको जी हाजिर करना चाहिए। प्रजा को उस सीट का आदर होना चाहिए। ऐसे हमारी कर्मेंद्रियों को ये आदर हो, जो बाबा ने कहा जी हाजिर करें। आप ऑर्डर करो और वो हाजिर हो जाएं, तभी आप विश्व की सेवा कर सकेंगे। क्योंकि अपने भाई बहन हैं और चिल्ला रहे हैं, तो बाबा ने कहा फिर आपको अपनी स्थिति से उन्हों की सेवा करनी है। और यही आपकी पावरफुल स्थिति, अंतिम स्थिति, वाहन का काम करेगी। फरिश्ता स्थिति क्या है? लास्ट पावरफुल स्थिति है। हम अपना लाइट का शरीर धारण करके सारे विश्व का चक्कर लगा करके सकाश देते हैं, और उन्हों को ऐसे महसूस होता है कि हाँ कोई है जो मुझे बल दे रहा है। भले वो भगवान लगता है, भगवान का रूप लगता है, लेकिन महसूस तो होता है ना। और बाबा ने कहा ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने बहुत समय पानी नहीं पिया और उसको पानी मिले तो कितनी आथत हो जाती है। ऐसे कोई अंदर में बहुत बेचारा दर्द में हो, अशांत हो, उसको ज्ञान समझ में नहीं आता। यहाँ तक ये तो हमने अपने सेंटरों पर भी फील किया है कि कई लोग जब आकर के इस वायुमंडल में बैठते हैं तो इतना उनको सुख और सुकून मिलता है। कई बार कहते हैं कि हमें ज्ञान तो पूरा नहीं समझ में आता, मुरली तो नहीं समझ में आती, पर यहाँ बैठ कर के बहुत सुख मिलता है। दिन भर में भी किसी भी समय पर आएंगे, बाबा के कमरे में बैठेंगे, कमरे में बैठने से भी उनको बहुत सुकून मिलता है। नए नए भी जब आते हैं, मधुबन में भी आते हैं, कितना सुकून महसूस करते हैं। वायुमंडल, हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो बाबा ने कहा आपकी पावरफुल स्थिति, आपकी अंतिम स्थिति अंत वाहक शरीर का काम करेगी। वो आपका वाहन बन जाएंगे और आप अपने लाइट के शरीर से चारों ओर चक्कर लगाते हुए, जो बाबा कई बार कहते हैं ना, विश्व का चक्कर लगाओ, मनसा के द्वारा विश्व का चक्कर लगाओ। मैं और बाबा जैसे इकट्ठे चक्कर लगा रहे हैं और हमारे से वो सकाश, लाइट, माइट, शक्तियों की किरण सबको पहुंच रही है। सबके अंदर एक सुख महसूस हो रहा है, सुकून मिल रहा है, आशा की किरण दिखाई दे रही है, सपोर्ट मिल रहा है। नहीं तो देखो क्या होता है, आए दिन कोई ना कोई बात होंगी, कोई प्राकृतिक आपदा है, रोज़ ही हम सुनते हैं
बाढ़ में इतने लोगों ने शरीर छोड़ा, वहाँ पर लैंडस्लाइड थी, इतने लोग मर गए, सुना और ख़त्म। पर हम बच्चों ने, जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है कि नहीं बच्चे, सिर्फ सुनना नहीं है, अगर आप तक कोई बात पहुँचती है तो फिर विशेष समय निकाल करके भी अपने भाई और बहनों को सकाश दो, लाइट माइट दो। आप जिम्मेवार हो, आप पूर्वज हो, आप स्वराज्य अधिकारी सो, विश्व का कल्याण करने वाली आत्माएं हो। बेहद की सेवा करो, तीव्र गति की सेवा करो। ये तीव्र गति की सेवा है। अपने अधिकार की सिद्धियों को यूज़ करो। जैसे यहाँ भी किसी को अधिकार मिलता है, कोई पोजीशन मिलती है, उसके साथ पावर्स आते हैं। किसी को कोई पोजीशन मिले और उससे मिली हुई पावर्स को वो यूज़ ही नहीं करे। आज आपको कोई पोजीशन मिलती है, आप चीफ मिनिस्टर, मेयर, कुछ भी हैं, फिर कहते हैं ना, अब अपने आप पावर को यूज़ करो और कम्युनिटी को बेटर बनाओ। कम्युनिटी के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए ये पावर्स आपको दी हैं, आप इसको यूज़ करो। तो बाबा ने कहा आप भी अधिकारी हो। अधिकारी को जो सिद्धियाँ मिली हैं, अर्थात जो बाबा से हमें सर्व शक्तियाँ मिली हैं, उसको विश्व और बेहद के कार्य में यूज़ करो। ये हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है। तो ये बच्चों को करना है। कोई भी सीन को देखकर बाबा ने कहा घबराना नहीं है। तब दुनिया कहेगी, वो जो हमारा गीत है, शिव शक्तियाँ आ गई, शक्तियाँ आ गई। चाहे वो भाई हैं, बहन है, लेकिन उनके मुख से निकलेगा शक्तियाँ आ गई। बाबा ने कहा गवर्नमेंट की भी आपके ऊपर नज़र पड़ेंगी, उन्हों को भी साक्षात्कार होगा। यही है परिवर्तन के कार्य करने के निमित्त, यही है। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी। कैसे बाबा ने जो समय था उसके अनुसार हमें हमारी जिम्मेवारी का एहसास दिलाया, और वो जिम्मेवारी हम निभा सकें उसके लिए कितने हमें शक्तिशाली होने की ज़रूरत है, सदा स्वराज्य अधिकारी की स्थिति पर स्थित होने की ज़रूरत है, वो भी रियलाइज़ कराया। फिर तो बाबा ने कहा नए कौन पहुँचे हैं। अब जब ऐसा कोई सीन हो जाती है, ये 4 फरवरी की मुरली है, ये सीन 26 जनवरी की हुई, बहुत माहौल के अंदर डर हो जाता है, घबराहट हो जाती है। फिर भी बाबा ने कहा देखो, जिन्होंने हिम्मत रखी वो पहुंच गए, जो बैठे वो बाबा के पास पहुंच गए। और इसलिए कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ हिम्मत है वहाँ पर सफलता है ही। 2 शब्द जो बाबा ने कहा, इसको हमें भी अंडरलाइन करना है, हिम्मत और निर्भय। करेज और फियरलेस, ये सफलता का कारण है। भय जो है वो बाबा ने कहा बड़े ते बड़ा भूत है। और भय सिर्फ मरने का नहीं होता, क्योंकि उस समय भय बहुत हो गया था। वो तो चलो एक सीन थी, आजकल तो हमने कितनी सीन देख ली। कोविड में आप देखो, किसी को हुआ नहीं हुआ, भय बहुत हो जाता है। समाचार सुनकर, समाचार देखकर सारे विश्व में भय की लहर फैल जाती। सीन पूरी हो जाती है, भय का संस्कार बन जाता है। इतना समय अगर भय क्रिएट करेंगे तो वो फियर संस्कार में चला जाता है, भय में रहने की आदत पड़ जाती है। आज भी लोग कहते हैं कोविड पूरा हो गया, लेकिन फियर का पैंडेमिक पूरा नहीं हुआ। जो बच्चे स्कूल वापस लौटे, जो लोग ऑफिस में वापस लौटे, वो सेम नहीं है। उनके अंदर फियर, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो बाबा ने कहा भय नहीं होना चाहिए। समझो कोई मर भी रहा है तो वो मर रहा है, ऐसा नहीं आप उसके प्रति रहम दिल नहीं हो, आप सकाश नहीं दो, आप सहयोग नहीं दो, लेकिन आप नहीं घबराओ। बाबा ने तो हमें सब कुछ बताया है। उस समय हर सीन को न्यारे होकर देखो, ना उसका बहुत चिंतन करो, ना उसका बहुत वर्णन करो, अपनी जिम्मेवारी निभाओ। जैसे कहीं आग लगी है तो आग बुझाने वाला घबराता थोड़ी ना है, पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो बुझाने का सहयोग नहीं देता। वो घबराता नहीं है, लेकिन तुरंत वो ड्रेस पहन करके पूरा सहयोग देता है कि कोई एक भी अगर कहीं फंसा हुआ हो तो उसे भी हमें बचाना है। तो ऐसे बाबा ने कहा आपको घबराना नहीं है, प्रभाव में नहीं आना, अपना ध्यान रखना है, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, सहयोग भी देना है, लेकिन पहले अपनी स्थिति हमारी एक रस होनी चाहिए, अचला डोल होना चाहिए। बाबा ने कहा भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है, और सिर्फ मरने का भय नहीं होता, अपनी कमज़ोरियों का भी भय होता है। हम सब आधा कल्प इतने विकारों के वश हैं तो बहुत प्रकार की कमज़ोरियों का भय होता है। लेकिन भय को निकालने के लिए जो आज बाबा ने विधि बताई कि भय से मुक्त होने के लिए सच्ची दिल, साफ दिल।
जिसकी दिल सच्ची और साफ है उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता। पिछले दिनों भी कोई बहुत सुंदर अनुभव सुना रहा था। बाबा का ही बच्चा जनों के ऊपर किसी बड़ी पोजीशन पर काम करते होंगे कंपनी में, और कोई बड़ा गलत इल्ज़ाम लगाया चोरी का और काफ़ी बड़े अमाउंट का, लेकिन वो अंदर से बहुत सच्चे थे। और बाबा के साथ धीरे धीरे समय लगा, बहुत बड़ा पेपर था, लेकिन धीरे धीरे सबके सामने नाम क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जो बॉस हैं जो विदेश में रहते होंगे वो भी इतने प्रभावित हुए कि इतनी बड़ी समस्या में भी ये व्यक्ति इतना अचल अडोल कैसे था, इतना हल्का कैसे था, इतना स्थिर कैसे था। नहीं तो जब भी कोई ऐसी बात होगी ना, व्यक्ति बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, डर में जाएगा, दुख अनुभव करेगा, हलचल में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि दिल साफ थी, सच्ची थी, साफ थी, जो बाबा कहते हैं सच तो बिठो नच, दिल बिल्कुल सच्ची थी, अंदर में नाच रहे थे। ठीक है, बाहर पेपर आया लेकिन कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। और धीरे धीरे जो कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब तो राज़ी है ही, सर्व भी राज़ी हो गया। तो पेपर तो आते हैं लेकिन सर्व भी राज़ी हो जाएगा, साहिब भी राज़ी हो जाएगा अगर दिल सच्ची और साफ होंगे। पर अगर अंदर में कोई भी प्रकार का झूठ है, कोई भी प्रकार की कमज़ोरी है, तो फिर अंदर में डर होगा। इसलिए अगर हमें भी कोई भी प्रकार का डर लगता है कभी भी, ज़रूर अंदर में कुछ कमज़ोरी है, कोई भूल है, कुछ है जो हम छिपा रहे हैं, नहीं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं होगा। तो बाबा ने कहा भय के भूत से भी, जिसको हम कहेंगे ओवरकमिंग फियर, भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म भय जो होते हैं उनों के ऊपर भी जीत प्राप्त करनी है। उसके बाद तो सेवा का टर्न आंध्रा और महाराष्ट्र का था। अब ये सब शांतिवन में प्रोग्राम होने लगे हैं, धीरे धीरे जोन बनने लगे, सेवाओं के टर्न फिक्स होने लगे। अब तो हम इस चीज़ों को यूज्ड टू हो गए हैं, तब वो नई नई बातें थी। तो बाबा ने कहा देखो ये भी कितना अच्छा है, जिसका सेवा का टर्न होता है उसको दादियों से, बड़े भाइयों से, परिवार से मिलने का मौका मिलता है, समीप आते हैं। तो ये भी कितना अच्छा चांस है कि सबके समीप आने का चांस मिलता है। और दूसरा, अपने अपने सेंटर पे कोई 50 की सेवा करेगा, 100 की सेवा करेगा, या हज़ारों की करते हैं। तो जब सेवा करते हैं तो एक तो सेवा करने का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है, और दूसरा दुआओं का खाता जमा होता है। और ये जो दुआओं का खाता है, ये जो जमा होता है, ये भविष्य में भी मदद करता है। इसलिए दुआएं तो हमेशा कमानी चाहिए। बाबा भी कहता है दुआएं असंभव को संभव कर देती हैं। देखो हमें पावर ही तो चाहिए ना इस समय। एक है विल पावर, आत्मबल, दूसरा है परमात्मा बल ना, एक है अपनी विल पावर, दूसरा है जो हम बाबा की याद से, योग के बल से अपने अंदर शक्तियों को भरते हैं, और तीसरा है जब हमारी सेवा से कोई आत्माएं संतुष्ट होती हैं। जो बाबा ने कहा था सेवा का बल है संतुष्टता, खुद की संतुष्टता, और सेवा का फल है सर्व की संतुष्टता। तो जब वो आत्माएं संतुष्ट होती हैं, भले जो सेवा के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया, निमित्त भाव हो, निर्माणता हो, हर एक के प्रति स्नेह हो, शुभ भावना हो, लेकिन उसके बाद जब वो आत्माएं संतुष्ट होती हैं तो कितनी उनकी दिल से दुआ निकलती है। हम भी मधुबन जाते हैं तो कितनी दुआ निकलती है, चाहे भोजन बनाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं, स्टेज संभालने वाले हैं, साउंड संभालने वाले हैं, लिटरेचर पर हर डिपार्टमेंट में कितने सेवाधारी, हज़ारों सेवाधारी वहाँ पर होते हैं। अकोमोडेशन में, बिल्डिंग के नीचे, वो सब निस्वार्थ सेवा नहीं दें तो क्या हमें इतने सुंदर अनुभव हो सकते हैं। और इसलिए हमारी दिल से हर एक के प्रति कितनी दुआएं निकलती हैं, और ये दुआएं बाबा ने कहा आपको आगे बढ़ाने के निमित्त बनती है। बाबा तो कहता है कि दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं, विमान का काम करती हैं, आपके पुरुषार्थ को तीव्र कर देती हैं, कम समय में आगे बढ़ने के निमित्त बनाती हैं। तो ये सेवा का भी जो भाग्य मिलता है, ये भी जैसे बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। फिर 100 कन्याओं का समर्पण था। उसमें भी बाबा ने कहा देखो वैसे तो हर कोई समर्पित है ही, मन बुद्धि से समर्पित तो हो ही जाते हैं, लेकिन फिर कोई एक दिन कई बार सेरेमनी करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो वो जो छाप है वो और पक्की हो जाती है, स्टैंप लग जाती है। खुद के दिल में भी स्टैंप लगती है, ब्राह्मण परिवार के सामने भी स्टैंप लगती है, और समाज के सामने भी स्टैंप लगती है। समाज भी स्वीकार करता है कि इन्होंने अपना तन मन धन भगवान को सौंप विश्व के कार्य में लग गए,
और उन्हों को भी सेवा होती है। कई लोग सोचते हैं ना, अरे ये कहाँ गए, किधर गए, तो एक बार देखते हैं तो समझते हैं अच्छा देखो ये इतनी छोटी उम्र में जैसे कोई देश के लिए सेवा पर निकलता है ना, वो जवान आदि होते हैं तो कितना सम्मान से उनको देखते हैं। तो यहाँ भी महसूस करते हैं देखो इन्होंने अपनी पुरानी दुनिया को छोड़, इच्छाओं को छोड़, अपना सब कुछ भगवान के कार्य में अर्पण किया, तो उन्हों के ऊपर भी बहुत छाप पड़ती है। तो बाबा ने कहा वैसे तो सब समर्पित हैं ही, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जैसे एक और अच्छा पक्का स्टैंप लग जाता है। फिर तो उन दिनों में पहले तो बाबा से सभी मिलते थे, फिर विधियाँ चेंज होने लगी। शांतिवन का डायमंड हॉल आपने देखा है कितना बड़ा है, स्टेज ही कितना बड़ा है। तो मुरली पूरी होने के बाद जो मुख्य दादियाँ होती थी उस स्टेज पर बाबा से मिलने जाती थी। आज भी अगर आप यूट्यूब पर पुरानी मुरलियाँ देखो तो उसके अंदर वो बहुत सुंदर सोन दिखाई देती है। और मुरली पूरी होने के बाद सेवा वालों से बाबा मिल लिया, नयों से मिल लिया, फॉरेन वालों से मिल लिया। सबसे मिलने के बाद जो छोटा सा ग्रुप होता था दादियों का, वो बाबा के सामने जाकर बैठता था। तो नेचुरल सी बात है, कईयों के दिल में कई बार आ भी जाता था कि हमें भी ये चांस मिले। तो बाबा पूछ रहा है आप सबकी दादियाँ आकर के बैठी हैं, आपके मन में तो संकल्प नहीं आता कि हम भी आकर के बैठे? अब किसी किसी के मन में तो आता ही था। तो देखो बाबा कितने प्यार से सबके मन को शांत करता। बाबा ने कहा देखो आप सब तो सामने दिखाई दे रहे हैं, और इन्हों को देखने के लिए तो क्योंकि ऐसे सेमी सर्कल में बैठ जाते थे तो सामने वाले तो दिखाई देंगे, साइड वाले बाबा को तो नज़दीक से देख सकते हैं, पर बाबा को तो उन्हों को देखने के लिए ऐसे इधर देखना पड़ेगा ना, राइट एंड लेफ्ट। तो बाबा ने कहा इन्हों को देखने के लिए तो फिर भी राइट एंड लेफ्ट देखना पड़ेगा, गर्दन मोड़ना पड़ेगा। आप लोग तो सब सामने दिखाई दे रहे हो। तो स्थूल विधियाँ कुछ भी हो, लेकिन बाबा का प्यार हर एक के प्रति समान रहता है। जगदीश भाई बाबा के सामने बैठे थे, जिन्हों की तबीयत ऊपर नीचे थी उस समय पर, और ये फरवरी की बात है 2001, और मई में जगदीश भाई ने अपना पुराना शरीर छोड़ा था। तो उस समय इलाज भी काफ़ी चल रहा था, मधुबन में आ गए थे। तो बाबा जो से उन्हों को कह रहा था कि शरीर सहित आप बाबा को समर्पित हो गए हैं। और जो मुख्य ग्रुप है दादियाँ और बड़े भाई, बाबा ने कहा आप लोगों की विशेषता ये है कि पहले दिन से अपना तन मन धन संबंध संपर्क सोच सब कुछ बाबा को अर्पण किया, समर्पण किया। और ये जैसे कि सबके लिए एक एग्जाम्पल बन गया, उदाहरण बन गया। आप सब सारे परिवार के लिए शक्ति का स्रोत है, एग्जाम्पल है, उदाहरण मूर्त हैं। आपको देख करके सब आगे बढ़ते हैं। तो दादी जानकी ने भी बाबा को कहा बाबा आप तो बहुत रमसबाज हैं। तो बाबा ने कहा बाबा ऐसा नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती। बच्चे भी बहुत चतुर सजान है। देखो बच्चों ने बाप को, भगवान को भी बांध लिया। अब बांधने वाला ज़्यादा शक्तिशाली है या जो बंधता है वो शक्तिशाली है? बाबा ने तो विधि बताई, युक्ति बताई, लेकिन बच्चों ने अपने स्नेह में, अपने प्यार में भगवान को भी स्नेह की रस्सी से बांध लिया। तो कौन शक्तिशाली हुआ? तो बहुत दादियों की और बाबा की स्वीट कॉन्वर्सेशन होती थी। दादियाँ बाबा पर बहुत हक रखती थी, हुज्जत से बात करती थी, समीप का संबंध था। और वो कॉन्वर्सेशन और मुलाकात देखने में हमें भी बहुत मज़ा आता था कि कैसे पहले तो भगवान कितना दूर महसूस होता था, भगवान माना बहुत दूर, और यहाँ फिर वो फील आती थी भगवान अपना ही है, पिता है, परम पिता है, हम उसके बच्चे हैं। बच्चे बाप से कैसे बात करते हैं, प्यार से, हक से, और बाप भी कैसे बच्चों को हमेशा अपने से ऊपर रखेगा, आगे बढ़ाएगा। जैसे वो बाप भी होता है ना, बच्चे को कंधे पर बिठा लेता है तो बच्चा खुश हो जाता है कि मैं बाप से भी बड़ा हो गया, लेकिन बाप को भी उसमें खुशी मिलती है। ऐसे बाबा भी हमें सिर्फ बाप समान नहीं बनाता, लेकिन अपने से भी आगे। इससे कई बार कहेंगे देखो मैं तो स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन बच्चों को मैं स्वर्ग की राजाई देता हूँ। तो जितना बेहद का प्यार, असीम प्यार बाबा बच्चों को करता है, उतना तो कोई कर ही नहीं सकता। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी। खास तो उस समय पर ये भूकंप की सीन थी। बाबा ने जो एक और इम्पोर्टेंट ड्रिल भी कराई उस समय पर। सब बच्चों को बाबा ने ड्रिल कराई, हज़ारों बच्चों को, कि अभी अभी सभी फरिश्ता स्वरूप धारण करके जहाँ भूकंप आया है, मनसा से वहाँ पर जाकर सब आत्माओं को
शांति की, शक्ति की, संतुष्टता की सकाश दें। और हमें भी ये ड्रिल रोज़ करनी है। कहीं युद्ध हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, हमें भी अपनी मनसा के द्वारा सारे विश्व को बेहद की सेवा करनी है, शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश देनी है। इसमें बहुत संकल्प नहीं करने होते, बस मैं फरिश्ता बाबा के साथ, बाबा से मुझे किरणें मिल रही है और मेरे से सबको लाइट और माइट जा रही है, शक्तियों की किरणें जा रही हैं। एकाग्रता चाहिए इसमें, सब आत्माओं को सहयोग मिल रहा है। बाकी देने वाला तो बाबा है, लेकिन बाबा हमें निमित्त बनाकर हमारे द्वारा वो कार्य कराता है कि उसमें हमारा भी वो संस्कार पड़ता है और भाग्य भी बनता है। तो हम सबको स्वराज्य की सीट पर सदा सेट होना है, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाना है, पहले अपने ऊपर रहम करना है और फिर सारे विश्व के ऊपर रहम करना है। तो आप भी अपना चार्ट चेक करना, जो बात आज दिल को टच हुई उसे स्मृति में भी रखना, नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिखना भी। कोई भी मुरली के बाद जो हमें छू जाती है, एक बात हमें ज़रूर लिखनी चाहिए, तो ही वो हमारे चिंतन का हिस्सा बनेगी, फिर ही वो हमारी पहले स्मृति में आएगी, फिर ही वो हमारी स्थिति और कृति में भी धीरे धीरे आएंगे। ओम शांति।